गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी रीडर बुक का पेज नंबर 39 एंड 40 रीड करेंगे। आफ्टर रीडिंग दिस और लिसनिंग दिस यू विल डू पेज नंबर 28 इन योर बुक B3। ओके बेटा 39 40 पेज को रीड करने के बाद, लिसन करने के बाद आप पेज नंबर 28 को B3 जो है उसे फिल करेंगे। ओके पहले हम पेज नंबर 28 पर देखते हैं क्या है। रीमा's parents are planning a holiday trip to Kanyakumari during her summer vacation. Her father, Mr. Ajay Jain, meets Mr. Singh from Sita Travel to get information about the place. कि जो रीमा के पेरेंट्स हैं वो कन्याकुमारी के लिए एक हॉलीडे ट्रिप प्लान कर रही हैं ड्यूरिंग हर समर वैकेशन में। समर वैकेशन में जैसा कि आप सभी कहीं ना कहीं घूमने जाते हो, तो रीमा के पेरेंट्स भी कन्याकुमारी घूमने की प्लानिंग कर रही हैं। लेकिन जब हम किसी भी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है बेटा। आप किसी भी जगह अगर जाते हो तो अगर आपको वहाँ पर कुछ भी ना पता हो तो आपके लिए वहाँ पर बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, जैसे रहने की जगह की, और अगर आपको उस वहाँ के वेदर की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वेदर के बारे में आपको नहीं पता है, ठंडा है या गर्म है वहाँ का मौसम, तो आपको क्लोथ्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यहाँ पर इस टाइम अपने इंडिया में गर्मी है, अगर हम कहीं दूर जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि सर्दी का मौसम हो, तो हमें उस प्लेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्लेस की जानकारी हम कहाँ से ले सकते हैं? ट्रैवल एजेंसी से। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ के पैकेजेस टीवी पर भी आते हैं, एड्स में, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज़ के मैसेजेस ऐसे आते हैं कि हमारे यहाँ घूमने का इतना चार्जेस तो है और इतने डेज़ और इतने नाइट आप वहाँ पर रह सकते हो। तो इस तरह मिस्टर अजय जैन, रीमा के फादर जो हैं, मिस्टर सिंह से मिलते हैं सीता ट्रैवल्स, ये एक ट्रैवल एजेंसी का नाम है, टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, कन्याकुमारी प्लेस जहाँ पर वो घूमना चाहते हैं वहाँ की जानकारी लेने के लिए। तो इसके लिए हमें फर्स्टली लिसन टू द ऑडियो CD। आपके बुक में आपको एक CD मिली होगी, तो वो आप उसे लिसन करना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रीड करवाऊँगी, ये आप उसे ध्यान से सुनेंगे। आफ्टर लिसनिंग आंसर द क्वेश्चंस, नो नीड टू आंसर बिकॉज आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग यू। देयर आफ्टर कंप्लीट द नोट्स इन क्वेश्चन गिवन बिलो। द टेक्स्ट स्क्रिप्ट इज ऑल्सो गिवन ऑन द पेज नंबर 39। लेट्स स्टार्ट अवर पेज नंबर 39। यू कैन ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 39 पेज पर बेटा आप अपनी बुक्स खोल सकते हो और सुनोगे आप इसे ध्यान से। टेप स्क्रिप्ट, कन्याकुमारी वेयर 3 सीज मीट, कि जहाँ पर 3 सी समुद्र मिलते हैं। मिस्टर सिंह और मिस्टर अजय जैन, अजय जैन रीमा के फादर और मिस्टर सिंह सीता ट्रैवल एजेंसी से हैं पर्सन। मिस्टर सिंह, गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? Mr. Ajay Jain, hello, I am Ajay Jain. I am planning a holiday trip to the south. Can you guide me? कि मैं जो हूँ अजय जैन बोल रहा हूँ, मिस्टर सिंह को वो कह रही हैं। मिस्टर सिंह फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, और मिस्टर अजय जैन कह रहे हैं कि मैं हॉलीडे ट्रिप प्लान कर रहा हूँ साउथ में, साउथ डायरेक्शन की तरफ। कैन यू गाइड मी? मिस्टर सिंह, South India is full of places of tourist attraction. Do you have any particular place in mind, Mr. Ajay Jain? तो मिस्टर सिंह कहते हैं कि जो साउथ इंडिया है वो टूरिस्ट का बहुत सारी वहाँ पर ऐसी जगह हैं जो टूरिस्ट के अट्रैक्शन का कारण है, कि मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। कि क्या आपके माइंड में कोई पर्टिकुलर ख़ास जगह है जहाँ पर आप घूमना चाहते हैं? मिस्टर अजय जैन, कैन यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन अबाउट कन्याकुमारी, कि क्या आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कन्याकुमारी के बारे में दे सकते हो? मिस्टर सिंह, वेल कन्याकुमारी इज़ लोकेटेड एट द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, कि जो कन्याकुमारी है वो इंडिया के टिप में साउथर्न मोस्ट पर लोकेटेड है, सबसे टिप पर। इट इज़ द प्लेस वेयर 3 सीज, the Bay of Bengal, the Arabian Sea and the Indian Ocean meet, कि एक ऐसी जगह है कन्याकुमारी जहाँ पर 3 समुद्र
बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। मिस्टर अजय जैन, हाउ कैन वी रीच देयर, कि हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। मिस्टर सिंह, कन्याकुमारी इज़ वेल कनेक्टेड बाय रेल एंड रोड, कि जो कन्याकुमारी है रेल से, ट्रेन से और रोड के माध्यम से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट है, मतलब आप वहाँ से रेल से, रोड से जैसे भी जा सकते हैं। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ एट तिरुवनंतपुरम विच इज़ 87 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कन्याकुमारी, की जो वहाँ का कन्याकुमारी के पास सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो तिरुवनंतपुरम में है, जो कि कन्याकुमारी से 87 किलोमीटर्स दूर है। मिस्टर अजय जैन, वट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी कैरी विद अस ड्यूरिंग दिस सीज़न, कि हमें इस सीज़न में अगर हम यहाँ पर समर वेकेशन है और वहाँ पर हमें जाना है तो हमें किस टाइप के क्लॉथ्स कैरी करने होंगे या कैरी करने चाहिए। मिस्टर सिंह, द क्लाइमेट इज़ ह्यूमिड सो कैरी ओनली cotton cloths with you. Let me also tell you, Mr. Ajay, that the main languages spoken there are Tamil, Malayalam and English. कि आपकी जो वहाँ की क्लाइमेट है वो ह्यूमिड है और आपको वहाँ पर सिर्फ कॉटन क्लॉथ्स ले जाने चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी होती है, कि वहाँ पर जो 3 मेन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो है तमिल, मलयालम एंड इंग्लिश। Since most people can understand English, I don't think you will have any problem with the language. क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश जानते हैं, समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी। Is it clear? Mr. Ajay Jain, can you tell me about the places to be seen there? Mr. Singh से वो पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे कुछ वहाँ पर प्लेसेस बता सकते हो कि कौन कौन से प्लेसेस वहाँ पर घूमने लायक हैं, देखने लायक हैं, क्योंकि जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो हमें उस जगह की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती और वहाँ पर जो देखने वाली चीज़ें हैं कई बार हमारे से छूट जाती हैं, तो वो इस बात की भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से प्लेसेस वहाँ पर देखने हैं। मिस्टर सिंह, माई प्लेजर सर, यू मस्ट विजिट Kumari Aman Temple, Gandhi Memorial, Lighthouse and Vivekanand Rock Memorial and don't forget the bathing ghats। यहाँ पर ये उन्होंने कुछ प्लेसेस बताई हैं जो वहाँ पर घूमने लायक या देखने लायक हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, कि जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो टूरिस्ट प्लेस है, बहुत महत्वपूर्ण। इट इज़ लोकेटेड ऑन ह्यूज रॉक इन द सी एंड वॉज बिल्ट इन 1970, की एक बहुत बड़ी, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ी चट्टान, रॉक मीन्स चट्टान पर लोकेटेड है, इन द सी समुद्र में, एंड वॉज बिल्ट इन 1970 और 1970 में इसे बनाया गया था। देयर इज़ अ फेरी सर्विस टू विजिट द मेमोरियल, बोट फेरी मीन्स बोट राइड। आई एम श्योर यू विल इन्जॉय द फेरी राइड, कि आप फेरी राइड को मुझे पूरा विश्वास है कि इन्जॉय करोगे। कन्याकुमारी इज़ फेमस फॉर इट्स स्पेक्टाक्यूलर सनराइज़ एंड सनसेट, कि जो कन्याकुमारी प्लेस है वो बहुत फेमस है, स्पेक्टाक्यूलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सनराइज़, जहाँ पर बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलता है, सनराइज़ सूरज के उगने का एंड सनसेट का, स्पेशली ऑन फुल मून डे, जबकि चाँद पूरा होता है पूर्णिमा पर। इट्स बीचेस आर वंडरफुल विद मल्टी कलर्ड सैंड्स, और इसके जो कन्याकुमारी के बीच समुद्र के किनारे हैं वो मल्टी कलर्ड सैंड के, क्योंकि यहाँ पर 3 सीज़ मिलते हैं तो मल्टी कलर्ड सैंड भी यहाँ की बहुत ही सुंदर लगती है। आई एम श्योर दैट यू विल इन्जॉय योर विजिट। मिस्टर अजय जैन, थैंक यू मिस्टर सिंह। Mr. Singh, welcome sir, bye till we meet again. Okay, I hope it's clear to you. And now after listening this video, you will do B3 on page number 28. Okay, thank you.